हेलो एवरीवन, आई एम रितिका चंद्रा और आज हम डिस्कस करेंगे 5th क्लास की हिंदी का चैप्टर फर्स्ट यानी कि अध्याय 1 की बात करेंगे जो कि है राख की रस्सी। पहले मैं आपको क्लेरिफाई कर देती हूँ कि राख किसे कहते हैं। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि राख किसे कहा जाता है। जैसे कोई लकड़ी, कपड़ा या कागज, कोई भी वस्तु जो जलकर एक मिट्टी का आकार ले ले उसे राख कहा जाता है। इसे इंग्लिश में ऐश भी कहा जाता है। कोई बता सकता है कि राख की रस्सी कैसे बनती है? राख तो हाथ में रखते ही बिखर जाएगी, तो भला कोई इसकी रस्सी कैसे बना सकता है? चलो यही सब जानेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर शुरू करने से पहले हम स्टोरी के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कैरेक्टर्स का क्या मतलब होता है। फिर भी मैं आपको कैरेक्टर्स का मतलब बता देती हूँ। कैरेक्टर्स का मतलब होता है स्टोरी में जो लोग हैं उनकी स्टोरी में क्या भूमिका है वह बताना कैरेक्टर्स कहलाया जाता है। हम यहाँ पर कैरेक्टर्स की मोटे तौर पर बात करेंगे। चलो बढ़ते हैं कैरेक्टर्स पर। फर्स्ट कैरेक्टर है लोनपोगर। यह एक पिता है और राजा सोनगुफसेन गंपो के मंत्री भी। सेकंड कैरेक्टर है लोनपोगर का बेटा जो कि बहुत ही सीधा साधा है। थर्ड कैरेक्टर है एक लड़की जो लोनपोगर के बेटे की मदद करती है। इस वीडियो में हम चैप्टर की समरी की बात करेंगे और मेन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। चलो बढ़ते हैं आगे समरी पर। लोनपोगर यह एक व्यक्ति का नाम है जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जो कि तिब्बत के 32वें राजा सोनगुफसेन गंपो के मंत्री थे। तिब्बत ये एक नेपाल का स्थान का नाम है। 32वें यानी कि 32। लोनपोगर बहुत ही चालाक और होशियार थे। वह हाजिर जवाबी वाले इंसान थे। हाजिर जवाबी यानी कि वह तुरंत जवाब देने वालों में से थे। उनके जैसा दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत मशहूर थे। जिंदगी बहुत आराम से चल रही थी, मगर लोनपोगर को अपने बेटे की बहुत चिंता होने लगी जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा। लोनपोगर जितने ही चालाक होशियार थे, उनका बेटा उतना ही भोला भाला था। उसे होशियारी छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगर को चिंता थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। यह मेरी तरह चालाक भी नहीं है और न ही होशियार है। लोनपोगर ने अपने बेटे को शहर भेजने का फैसला लिया। उसने अपने बेटे को बुलाया और 100 भेड़ लेकर शहर जाने को कहा और कहा कि ना तो तुम इन भेड़ों को मारना और ना ही इन्हें बेचना। इन्हें वापस लेकर आना जौ के बोरों के साथ। जो गेहूं की तरह ये एक अनाज होता है। लोनपोगर का बेटा शहर जा पहुंचा 100 भेड़ों के साथ। वह इतना दुखी था कि वह एक सड़क के किनारे जा बैठता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह 100 जौ के बोरे कैसे खरीदे। ना तो वह चालाक है, ना होशियार, और ना ही इन भेड़ों को बेचना है और ना ही मारना, तो वह कैसे खरीदे? कोई उसे मुफ्त में तो 100 जौ के बोरे देगा नहीं, तो वह क्या करे? उसे दुखी देखकर तभी वहां से एक लड़की गुजरती है।
वह लड़की उसके पास जा पहुंचती है और उसे उसके दुखी होने का कारण पूछती है। लोनोपोगर का बेटा उसे अपनी सारी आप बीती बताता है। आप बीती यानी कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे शेयर करता है कि वह शहर कैसे कैसे आया और उसे जौ के बोरे कैसे खरीदने हैं। तभी लड़की उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हुए कहती है, तुम भेड़ों के बाल उतार कर बेच दो और उसके बदले जो पैसे मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीद लेना। लोनोपोगर का बेटा करता भी यही है और उसे जौ के बोरे मिल जाते हैं। वह खुशी खुशी अपने घर जाता है, मगर लोनोपोगर को बाल उतार कर बेचने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह फिर से अपने बेटे को शहर जाने को कहता है। लोनोपोगर का बेटा वहीं सड़क किनारे जाके बैठ जाता है। उसे यकीन था कि वह लड़की फिर से आएगी, उसकी मदद करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आती है और लोनोपोगर के बेटे की मदद करती है। वो लड़की एक तरीका और निकालती है और कहती है, तुम भेड़ों के सींग काट कर बेच दो और इसके बदले जो पैसे मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीद लेना। लोनोपोगर का बेटा भी यही करता है और वह फिर से खुशी खुशी अपने घर जाता है। घर जाकर वह सारी बात बताता है कि कैसे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे। लोनोपोगर अपने बेटे को कहते हैं कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। लोनोपोगर का बेटा लड़की के पास जाकर अपने पिता का संदेश सुनाता है। लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनोपोगर का बेटा जाके अपने पिता को यह संदेश सुनाता है। लोनोपोगर सोचते हैं कि भला कोई राख की रस्सी कैसे बना सकता है, ये असंभव है। इसलिए उसने लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले ही दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी बना ली और उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। पत्थर का सिल आमतौर पर घरों में देखा जाता है, जिसे सिल बट्टा भी कहा जाता है। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई, जिसे वह सील समेत लोनोपोगर के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनोपोगर रस्सी को देखकर चौंक गया। वह जानते थे कि रस्सी को गले में पहनना तो दूर की बात, उसे छूना भी, उसे उठाना भी मुश्किल है। वह हाथ लगाते ही टूट जाएगी। लड़की की समझदारी देखकर लोनोपोगर की चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना समय गवाए लोनोपोगर ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और लड़की ने प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। जो लड़की लोनोपोगर की बेटे की मदद करती है, आगे जाके वह लोनोपोगर के बेटे से शादी कर लेती है। आई होप you are enjoyed our video and understand. If you have any doubt, don't be hesitate. Please ask, mention in the comment box. Thank you.